हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नेहल है और जब मेरी उम्र 16 साल थी तब मेरी दिलचस्पी अपनी उम्र के लड़कों में नहीं थी। मुझे पक्की उम्र के मर्दों का चस्का था। मेरा संबंध हाई सोसाइटी से था। मेरे पापा एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे और उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती थी। देश विदेश की बिजनेस डील्स करने में वे हमेशा बिजी रहते थे। कहानी की शुरुआत एक गर्मी की छुट्टी से होती है। मेरे पापा ने एक दिन घर पर एक बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें देश विदेश से कई बड़े बिजनेसमैन आए थे। उस पार्टी में मैंने अपने पापा के एक दोस्त को देखा जो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे लेकिन बेहद आकर्षक और दिलचस्प थे। उनकी बातों में एक अलग ही जादू था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। हमारी पहली मुलाकात उसी पार्टी में हुई। उन्होंने मुझसे मेरे स्कूल और दोस्तों के बारे में पूछा और मैं भी उनसे उनकी जिंदगी और काम के बारे में जानने लगी। हमारी बातचीत ने मुझे उनकी ओर और आकर्षित कर दिया। वे बहुत ही समझदार और जीवन के हर पहलू में माहिर थे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे मेरे पापा के बिजनेस ट्रिप्स के दौरान अक्सर हमारे घर आते रहते थे। हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैं जानती थी कि यह रिश्ता समाज के नज़रों में सही नहीं था, लेकिन मेरे दिल के लिए यह सब कुछ सही और सच्चा था। इस कहानी का अंत ऐसा है कि यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी-कभी दिल के फैसले समाज के कायदों से ऊपर होते हैं। यह कहानी बताती है कि प्यार और आकर्षण की कोई उम्र नहीं होती और यह किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो सकता है। मैं और वो, जिनका नाम रमेश था, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे। हम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। हर मुलाकात में हमारी बातें और गहरी हो जाती। रमेश की समझदारी, उनका अनुभव और उनकी जीवन शैली मुझे बहुत प्रभावित करते थे। एक दिन रमेश ने मुझसे कहा, नेहल, तुम बहुत खास हो। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद है। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उनके करीब होने का सपना देखने लगी थी। एक दिन जब मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, रमेश ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा, नेहल, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उन्होंने अपने केबिन के पीछे का दरवाजा खोला जहां एक खूबसूरत गार्डन था। हम दोनों वहां बैठकर बातें करने लगे। उस दिन हमारी बातचीत ने एक नया मोड़ लिया। रमेश ने अपने दिल की बात कह दी, नेहल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मेरे दिल ने भी यही कहा कि मैं भी उनसे प्यार करने लगी हूं। हम दोनों ने फैसला किया कि हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। हमारा यह अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। हम दोनों के बीच की समझ और प्यार ने हमें और करीब ला दिया। लेकिन हर खुशी के साथ एक चुनौती भी होती है। एक दिन मेरे पापा ने हमें एक साथ देख लिया। वे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने रमेश को घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझसे कहा, नेहल, यह सब क्या है? रमेश तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। यह रिश्ता सही नहीं है। मेरे पापा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती थी कि समाज इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा, लेकिन मेरा दिल रमेश के बिना नहीं रह सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने दिल की सुनूंगी। आखिरकार मैंने अपने पापा से खुलकर बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि रमेश और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। धीरे धीरे मेरे पापा ने हमारी बात को समझा और हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इस तरह हमारी कहानी एक खुशहाल अंत तक पहुंची। हमने समाज की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनी और अपने प्यार को जिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, बस हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। रमेश और मेरे पापा के बीच थोड़ी दूरी बनने के बाद हमारे रिश्ते में एक नई चुनौती आ गई। अब हमें अपने प्यार को साबित करना था। मेरे पापा को समझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने रमेश के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई और गहराई को अपने पापा के सामने पेश किया। रमेश ने भी मेरे पापा से मिलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि नेहल और मेरे बीच उम्र का अंतर है,
लेकिन हमारी समझ और भावनाएं एक जैसी हैं। मैं नेहल का सच्चा साथी बनना चाहता हूँ और उसके जीवन को खुशियों से भरना चाहता हूँ। मेरे पापा ने कुछ समय लिया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी बातों को समझने लगे। उन्होंने देखा कि हमारा प्यार सच्चा है और हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दिन उन्होंने मुझे और रमेश को अपने पास बुलाया और कहा, नेहल, मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर तुम्हारी खुशी रमेश के साथ है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने अपने पापा को गले लगाया और धन्यवाद कहा। रमेश भी बहुत खुश थे। हमने अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया और अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए। हमने समाज की परवाह नहीं की और अपने रिश्ते को खुलकर जिया। धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग भी हमारी खुशियों को देखकर हमारे रिश्ते को स्वीकार करने लगे। हमने अपने प्यार को साबित कर दिया कि उम्र महज एक संख्या है और सच्चे प्यार में कोई बंधन नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारा प्यार सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, बस हमें उसके लिए लड़ना आना चाहिए। हमारी जिंदगी में अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। रमेश और मेरे पापा के बीच धीरे धीरे समझदारी बढ़ने लगी थी। अब हमारे रिश्ते को भी समाज में स्वीकार्यता मिलने लगी थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जिंदगी में हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आती है। एक दिन मेरे स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मेरे पापा और रमेश दोनों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया जाना था और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मैंने अपना सबसे अच्छा ड्रेस पहना और पूरी तैयारी के साथ मंच पर पहुंची। मंच से मैंने अपने पापा और रमेश को दर्शकों के बीच बैठा देखा और मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कार्यक्रम के बाद जब मैं रमेश और पापा के साथ घर लौट रही थी तो अचानक रमेश ने कहा, नेहल, मुझे तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। उनकी आवाज में गंभीरता थी, जिससे मुझे थोड़ा डर लगा। रमेश ने कहा, नेहल, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर मिला है, लेकिन इसके लिए मुझे विदेश जाना होगा। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि यह फैसला हमारे रिश्ते को प्रभावित करे, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए। मैं इस बात से हैरान थी। रमेश का विदेश जाना हमारे लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने कहा, रमेश, अगर यह हमारे भविष्य के लिए है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी। रमेश का विदेश जाना हमारे रिश्ते की एक और परीक्षा थी। हमने यह फैसला किया कि हम एक दूसरे से दूरी बनाकर भी अपने प्यार को बनाए रखेंगे। हमने वादा किया कि हम नियमित रूप से एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे दूरी कितनी भी हो। रमेश के विदेश जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू किया। रमेश ने भी अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस में सफलता हासिल की। हम दोनों ने अपने वादे को निभाया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। कुछ साल बाद रमेश ने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा किया और वापस लौटे। हमारे मिलन का वह दिन हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था। हमने एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार की ताकत को महसूस किया। अब हमारे सामने कोई भी चुनौती नहीं थी जिसे हम साथ मिलकर पार नहीं कर सकते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्यार में विश्वास और समझदारी होती है। चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न आ जाएं, अगर प्यार सच्चा है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने प्यार पर अडिग रहना चाहिए। रमेश के वापस आने के बाद हमारी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। हमारी समझ और प्यार ने हमें और मजबूत बना दिया था। अब हमारे सामने कोई भी चुनौती नहीं थी जिसे हम साथ मिलकर पार नहीं कर सकते थे। एक दिन रमेश ने मुझे एक खूबसूरत रेस्तरां में डिनर के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक खास शाम होने वाली है। मैं उत्सुक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रमेश के दिमाग में क्या चल रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि पूरा रेस्तरां खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। रमेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक टेबल पर ले जाकर बैठाया।
थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और मेरे सामने रखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने बॉक्स खोला और उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। रमेश ने मेरी ओर देखते हुए कहा, नेहल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने बिना कोई संकोच के हाँ कहा। यह हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत पल था। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने नए सफ़र की शुरुआत की। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। परिवार, दोस्त और समाज के लोग सब हमारे इस खुशी के पल का हिस्सा बने। शादी के बाद हमारी जिंदगी और भी खुशहाल हो गई। हमने अपने सपनों को मिलकर पूरा करने का संकल्प लिया। रमेश ने अपने बिजनेस को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर अपनी पसंदीदा करियर की राह चुनी। हमने मिलकर एक सुंदर घर बनाया जिसमें हमारी खुशियों का बसेरा था। हमने एक दूसरे के साथ हर पल को जिया और अपने प्यार को हर दिन नए तरीके से महसूस किया। कुछ साल बाद हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया। हमारा बेटा, जिसने हमारी जिंदगी को और भी खुशियों से भर दिया। उसकी हंसी और मासूमियत ने हमारे प्यार को और गहरा कर दिया। हमने उसके साथ अपने हर सपने को जिया और उसे एक खुशहाल जिंदगी देने का वादा किया। इस कहानी का अंत यही है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और हर खुशी को दोगुना कर सकता है। हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चे प्यार की ताकत से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमारे बेटे के आने के बाद हमारी जिंदगी में नई उमंग और खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। हमने उसे सबसे अच्छा जीवन देने की पूरी कोशिश की। रमेश और मैंने मिलकर उसे पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा प्यार और भी मजबूत हो गया था और हर दिन एक नई खूबसूरत कहानी की तरह गुजर रहा था। एक दिन जब हमारा बेटा 5 साल का हो गया, हमने एक फैमिली ट्रिप की योजना बनाई। हम सब मनाली घूमने गए। वहाँ की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और सुंदर नज़ारे हमें मंत्रमुग्ध कर रहे थे। हम सब बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ समय बिताने का पूरा आनंद ले रहे थे। मनाली में रहते हुए एक दिन हमने ट्रेकिंग का प्लान बनाया। हम सब पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। हमारे बेटे ने भी बड़ी उत्सुकता के साथ ट्रेकिंग का आनंद लिया। वह अपने छोटे छोटे कदमों से हमारे साथ चल रहा था और उसकी खुशी देखकर हमारा दिल भी खुश हो गया था। ट्रेकिंग के दौरान रमेश ने अचानक रुककर एक खूबसूरत जगह पर पिकनिक मनाने का फैसला किया। वहाँ एक छोटी सी झील थी और उसके किनारे पर हमने अपनी पिकनिक बास्केट खोलकर बैठ गए। रमेश ने हमारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार किया था और हमने मिलकर उसे खाया। वह एक बेहद खास पल था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। पिकनिक के बाद हमने झील के किनारे बैठकर सूरज ढलते हुए देखा। वह नज़ारा अद्भुत था और हमारे जीवन के उन खूबसूरत पलों में से एक था। रमेश ने मेरा हाथ थामकर कहा, नेहल, हमारी जिंदगी की यह यात्रा कितनी खूबसूरत है। हमने हर मुश्किल को पार किया है और हर खुशी को साथ में जिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हमारे बेटे को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने रमेश को गले लगाकर कहा, हाँ रमेश, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने बेटे को भी यही सिखाएंगे कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमने मनाली से लौटकर अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में लौट आए, लेकिन हमारी वह यात्रा हमेशा हमारी यादों में बसी रही। हमारे बेटे ने भी उन पलों को बहुत प्यार से याद किया और वह हमेशा हमसे पूछता था कि अगली बार हम कब ऐसी खूबसूरत जगह जाएंगे। हमारी जिंदगी में प्यार और विश्वास के साथ हर दिन एक नई कहानी बनती गई। हमने मिलकर हर मुश्किल को पार किया और हर खुशी को दोगुना किया। इस कहानी का अंत यही है कि सच्चे प्यार और विश्वास से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। हमारी जिंदगी अब स्थिर और खुशहाल थी। हमारे बेटे ने हमें हर दिन नई खुशियां दी और उसके साथ बिताए गए पल हमें और भी करीब ले आए। हम दोनों ने अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखा और हमारे बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन रमेश ने एक बड़ा फैसला लिया।
उन्होंने अपने बिजनेस को एक नई दिशा देने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। यह प्रोजेक्ट हमारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें कई महीनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने उनका पूरा साथ दिया और अपने बेटे के साथ घर को संभालने की जिम्मेदारी ली। रमेश की मेहनत रंग लाई। उनका प्रोजेक्ट सफल हुआ और उन्हें बिजनेस की दुनिया में एक नया मुकाम मिला। इस सफलता ने हमारे परिवार को और भी सशक्त बना दिया। हमने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए नए लक्ष्य तय किए। एक शाम, जब हम सब डिनर कर रहे थे, रमेश ने अचानक एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, नेहल, अब समय आ गया है कि हम अपने सपनों का घर बनाएं। मैंने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है, जहां हम अपने सपनों का घर बनाएंगे। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई। हमारे बेटे ने भी उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या हमारे नए घर में मेरा खुद का कमरा होगा? रमेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, बेटा। तुम्हारा खुद का कमरा होगा और तुम उसे अपनी पसंद से सजा सकते हो। हमने अपने नए घर के निर्माण का काम शुरू किया। हर दिन हम साइट पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति देखते और अपने सपनों का घर बनते हुए देखते। यह हमारे लिए एक नया अनुभव था और हमने इस प्रक्रिया का पूरा आनंद लिया। जब हमारा घर बनकर तैयार हुआ, हमने एक बड़ी गृह प्रवेश की पार्टी रखी। हमारे परिवार और दोस्तों ने इसमें हिस्सा लिया और हमारी खुशियों में शामिल हुए। हमारा नया घर हमारे सपनों का प्रतिबिंब था, जहां हर कोने में हमारी मेहनत और प्यार की झलक थी। नए घर में रहते हुए हमने कई खूबसूरत यादें बनाई। हमने मिलकर हर त्योहार मनाया, हर छोटी बड़ी खुशी का जश्न मनाया और अपने जीवन के हर पल को खास बनाया। हमारे बेटे ने भी इस घर में अपनी पहचान बनाई और उसे हमने हर संभव खुशी देने की कोशिश की। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने यह सीखा कि सच्चा प्यार और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हमने मिलकर हर मुश्किल को पार किया और हर खुशी को दोगुना किया। इस कहानी का अंत यही है कि सच्चे प्यार और विश्वास से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे नए घर में जिंदगी और भी खुशनुमा हो गई थी। हर कोना हमारे प्यार और मेहनत की कहानी बयां कर रहा था। हमारे बेटे ने भी अपने नए घर में बहुत खुशियां पाईं। उसकी पढ़ाई, खेल और दोस्तों के साथ बिताया गया समय हमें गर्व से भर देता था। एक दिन, जब रमेश और मैं अपने नए घर के बगीचे में बैठे थे, रमेश ने अचानक कहा, नेहल, मुझे एक और सपना पूरा करना है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या सपना, रमेश? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक छोटे से एनजीओ की शुरुआत करें, जिससे हम समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। यह सुनकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। मैंने रमेश का पूरा समर्थन किया और हमने अपने इस नए सपने को साकार करने के लिए काम शुरू कर दिया। हमने अपने एनजीओ का नाम सपनों की उड़ान रखा। हमारा लक्ष्य था कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में जरूरतमंदों की मदद कर सकें। शुरुआत में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे इरादे मजबूत थे। हमने अपने एनजीओ के माध्यम से कई बच्चों को शिक्षा दिलवाई, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की और कई बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिलाए। हमारे इस प्रयास से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया और हमें इस बात की बेहद खुशी थी। हमारे बेटे ने भी इस एनजीओ के काम में दिलचस्पी दिखाई और हमारी मदद करने लगा। उसने अपने स्कूल के दोस्तों को भी इसमें शामिल किया और मिलकर कई समाजसेवी कार्य किए। हमें अपने बेटे पर गर्व था कि उसने इतनी छोटी उम्र में ही समाज सेवा का महत्व समझा।
हमारा एनजीओ धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। हमारे काम की सराहना होने लगी और हमें कई पुरस्कार भी मिले। लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमें उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखकर मिलती थी जिनकी हम मदद कर रहे थे। हमारी जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गई थी, लेकिन यह व्यस्तता हमें सुकून देती थी। हमने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। एक दिन जब हम सब अपने नए घर में बैठे थे, हमारे बेटे ने पूछा, माँ पापा, आपने अपने जीवन में इतना कुछ किया, लेकिन आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? रमेश और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारा जन्म है और तुम्हारे साथ बिताए हर पल को हमने सबसे खास माना है। हमारे बेटे की मुस्कान देखकर हमारा दिल खुशी से भर गया। हमें यह समझ आ गया कि जीवन में सच्ची खुशी उन्हीं पलों में है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। हमारा परिवार, हमारा प्यार और हमारे सपनों का साकार होना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस कहानी का अंत यही है कि सच्चे प्यार, विश्वास और मेहनत से हम हर सपना पूरा कर सकते हैं। हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने प्रियजनों का साथ देना चाहिए और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची खुशी उन्हीं पलों में छुपी होती है जो हम अपने परिवार और समाज के साथ बिताते हैं। हमारे एनजीओ सपनों की उड़ान की सफलता और हमारे परिवार की खुशहाल जिंदगी ने हमें और भी प्रेरित किया। अब हम हर दिन कुछ नया करने की चाह में जीते थे। रमेश और मैं एक नई योजना पर विचार कर रहे थे, एक स्कूल खोलने की योजना, जहां हम न केवल शिक्षा देंगे बल्कि बच्चों को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने इस परियोजना पर काम करना शुरू किया। हमने अपने संसाधनों और एनजीओ के अनुभव का उपयोग करते हुए एक ऐसी जगह का चयन किया जहां शिक्षा की बहुत आवश्यकता थी। हमने अपने सपनों का स्कूल आशा की किरण नाम से शुरू किया। शुरुआत में हमारे पास सीमित संसाधन थे, लेकिन हमारे इरादे मजबूत थे। हमने स्कूल की इमारत का निर्माण किया और धीरे धीरे वहां बच्चों का आना शुरू हुआ। हमने न केवल सामान्य शिक्षा पर ध्यान दिया, बल्कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में शामिल किया, जैसे खेल, कला, संगीत और तकनीकी शिक्षा। हमारे स्कूल में एक अनोखी बात यह थी कि हम बच्चों को उनके सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हमने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाकर बच्चों के साथ उनकी कहानियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे प्रेरित हो सकें और अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें। हमारे स्कूल की सफलता की कहानियां धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगीं। हमारे बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हमारे स्कूल का नाम समाज में एक नई पहचान बनाने लगा। एक दिन एक बच्ची, जिसका नाम सिम्मी था, हमारे पास आई और कहा, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। हमने उसे गले लगाया और कहा, सिम्मी, तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं। हम तुम्हें हर संभव सहायता देंगे। हमने सिम्मी की शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाया और उसे हर संभव संसाधन मुहैया कराया। सिम्मी की कड़ी मेहनत और हमारी सहायता ने उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया। जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई, तो उसकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता थी। उसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया और हमें गर्व महसूस हुआ कि हमने एक बच्चे के सपने को साकार करने में मदद की। हमारे स्कूल की इस सफलता ने हमें और भी प्रेरित किया। हमने अपने स्कूल का विस्तार किया और अधिक बच्चों को शामिल किया। अब हमारे पास सैकड़ों बच्चे थे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे थे। हमारे जीवन का यह नया अध्याय न केवल हमारे लिए बल्कि उन सभी बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण था जिनकी जिंदगी में हम बदलाव ला रहे थे। हमने महसूस किया कि सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है। हमने अपने बेटे को भी सिखाया कि जीवन का असली मकसद सिर्फ सफलता पाना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। वह भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर समाजसेवी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने लगा। हमारी जिंदगी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्यार, विश्वास और मेहनत से हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए।
सच्ची खुशी और संतोष उन्हीं पलों में छुपे होते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। हमारे स्कूल आशा की किरण की सफलता के बाद हमने सोचा कि हमें और भी अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। हमने निर्णय लिया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश फैलाएंगे। हमने अपने एनजीओ सपनों की उड़ान के माध्यम से उन गांवों की पहचान की जहां शिक्षा की बहुत कमी थी। हमारी टीम ने ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां की समस्याओं को समझा। हमने देखा कि वहां के बच्चों के पास न तो पर्याप्त स्कूल थे और न ही अच्छे शिक्षक। हमने अपनी टीम के साथ मिलकर योजना बनाई कि हम वहां भी स्कूल स्थापित करेंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। हमने गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें हमारे मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने हमारे प्रयासों की सराहना की और हमें पूरा सहयोग दिया। हमने वहां पर अस्थायी स्कूलों की शुरुआत की और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे प्रयास रंग लाने लगे। गांवों के बच्चे भी अब शिक्षा की ओर आकर्षित होने लगे। हमने उन बच्चों के लिए भी विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जो पहले कभी स्कूल नहीं गए थे। हमारी टीम ने उन्हें बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधा प्रदान की। एक दिन एक गांव की लड़की जिसका नाम गुड़िया था हमारे पास आई। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसने हमसे कहा, मुझे पढ़ना है और अपने परिवार को गरीबी से निकालना है। हमने उसे गले लगाया और उसकी शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाया। गुड़िया की मेहनत और हमारी मदद से उसने अच्छे अंकों से स्कूल पास किया और एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। गुड़िया की सफलता ने हमारे मिशन को और मजबूत किया। हमने और भी गांवों में अपने स्कूल स्थापित किए और बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया। हमने देखा कि शिक्षा के माध्यम से हम न केवल बच्चों के जीवन में बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमारे प्रयासों को देखते हुए कई संगठनों और लोगों ने भी हमारा साथ देना शुरू किया। हमें कई पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान उन बच्चों की मुस्कान थी जिनकी जिंदगी में हमने बदलाव लाया था। हमारे बेटे ने भी हमारे साथ मिलकर इन प्रयासों में भाग लिया। उसने गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाया और उन्हें प्रेरित किया। हमें गर्व था कि हमारा बेटा भी हमारी तरह समाज सेवा में रुचि ले रहा था और अपने जीवन का उद्देश्य समझ रहा था। हमने अपनी जिंदगी का हर पल समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि हम उन बच्चों के सपनों को साकार कर पा रहे थे जिन्हें पहले कभी सपने देखने का मौका नहीं मिला था। हमारी इस यात्रा से हमें यह सीख मिली कि सच्चे प्यार, विश्वास और मेहनत से हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची खुशी और संतोष उन्हीं पलों में छुपे होते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं।